नमस्कार दोस्तों, चलिए मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन है उसकी अगली श्रृंखला में हम लोग आज अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी। जैसा कि आप लोग ने देखा था कि जो हमने पिछली जो सीरीज़ थी उसमें हमने मध्य प्रदेश का यानी कि 1947 के बाद मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा था। फिर मध्य प्रदेश के गठन के साथ साथ अपन ने देखा था जिलों का विभाजन, यानी कि जो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता में जितने ज़िले थे उसके बाद वर्तमान जो अभी तक ज़िले की स्थिति है वो क्या क्या स्थिति है, कौन कौन से नए ज़िले विभाजित होकर बने हैं और कौन कौन से अभी प्रस्तावित थे। जैसे कि आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्तमान में अपने पास कितने ज़िले हैं, 52 ज़िले हैं, है ना। और उसमें से अभी 3 प्रस्तावित हैं, जैसे कि नागदा हो गया, चाचौड़ा हो गया और मैहर हो गया। तो अभी तक इनकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। अब आज हम बात करेंगे किसके, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन, यानी कि जो मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी है। सामान्य जानकारी का तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन कौन सी है, मध्य प्रदेश के नाम के संदर्भ में, है ना, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं और संभाग के साथ साथ आपके उन संभाग के अंतर्गत सम्मिलित जो जिले हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो राजकीय प्रतीक वगैरह हैं इन सब की अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो और मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं अपन कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि ये हमारा अपना आप लोग को मैप दिख रहा होगा मध्य प्रदेश का। अब इस मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं सबसे पहले कि मध्य प्रदेश जब नवीन गठित हुआ राज्य तो इसका यानी कि मध्य प्रदेश नाम था। मध्य प्रदेश नाम के साथ साथ इसकी राजधानी कौन सी बनाई गई थी, आप लोग को याद होगा, इसकी राजधानी बनाई गई थी भोपाल। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको चर्चा करके बताया था कि जो भोपाल है ये पहले क्या था, 1972 तक, यानी कि मध्य प्रदेश के गठन के उपरांत 1972 तक आपके क्या था, यह सीहोर जिले की एक मात्र तहसील था। फिर उसके बाद इसको 1972 में क्या बना दिया गया, इसको जिला बना दिया गया। तो मध्य प्रदेश जब गठित हुआ तो मध्य प्रदेश गठित होने के बाद इसकी राजधानी आपकी क्या बनाई गई थी, भोपाल बनाई गई थी। इसके राजधानी भोपाल बनाए जाने के साथ साथ आपके क्या बनाया गया था, जो पहले मुख्यमंत्री थे किनको बनाया गया था, पंडित रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया था। और जो गवर्नर थे वो किनको बनाया गया था, जो एक व्यक्तित्व थे, प्रमुख व्यक्तित्व, बी पट्टाभी सीतारमैया को आपको क्या बनाया गया था, यहाँ के आपके गवर्नर बनाया गया था, ठीक। अब बात करते हैं आज सबसे पहले मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार की, यानी कि जो वर्तमान मध्य प्रदेश है उसका भौगोलिक विस्तार क्या क्या, यानी कि मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति क्या है एवं देशांतरीय स्थिति क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों ने, हालांकि जब उसमें आप देखेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में आप देखते हैं कि जो कोई भी स्थान हो, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसकी जो एक स्थिति बताई जाती है वो किसमें, अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा में। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में आपको क्लियर कर देता हूँ कि अक्षांश और देशांतरी स्थिति क्या होती है। जैसे कि आप लोग मानचित्र देखते होंगे तो मानचित्र में आप जैसे देखेंगे कि पूरे मानचित्र में कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं, यानी कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं ये, और कुछ आपको दिखेंगी ऐसी वर्टिकल लाइन देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो बच्चे ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, विस्तार में तो नहीं लेकिन शॉर्ट में ये चीज़ आपको जरूर बताऊँगा, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये कुछ जैसे नक्शा आप देखें उसमें आपको ऐसे दिखेंगे कुछ रेखाएँ, ये पैरेलल आपको दिखती हैं ऐसे। तो ये जो आपकी आड़ी हुई रेखाएं दिखती हैं ये क्या कहलाती हैं, आपकी अक्षांश रेखाएं, या जो आप इनको कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या कहलाती हैं, आपकी अक्षांश रेखाएं। और जो 0 डिग्री होती है ये क्या होती है, ये 0 डिग्री अक्षांश होती है, यानी कि जो पृथ्वी है उसको बीच से जो मध्य भाग से गुजरती है उसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। इसी तरह जो ये वर्टिकल लाइन है इसको क्या कहते हैं, आपके 0 डिग्री देशांतर। तो ये क्या है,
आप देखिए कि जैसे आप लोग स्थिति, अब इसमें क्या है कि जब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो ये रेखाओं की संख्या बढ़ती जाती है, यहाँ पे आपके 90 और यहाँ पे आपके 90 दिखती हैं, ठीक। इसी तरह इसमें आपको ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये किस प्रकार आपके, ये पूर्व की ओर और ये पश्चिम की ओर। तो देखिए मेरा बताने का ये जो अक्षांश रेखा बताना मुख्य उद्देश्य नहीं है, मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बताना, ठीक। तो जब आप मानचित्र में देखेंगे तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, हमारे भारत की स्थिति कहाँ से दिखती है आपके, मतलब कि जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं उसके ऊपर किसकी स्थिति दिखती है, भारत की। अब चूंकि आप लोग भारत के मैप में देखेंगे तो भारत के जो मैप में देखेंगे तो अक्षांश रेखा के ऊपर एक 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो गुजरती कहाँ से, आपके मध्य प्रदेश से। तो अब इसकी यदि आप बात करें अक्षांशीय स्थिति एवं देशांतरीय स्थिति की, तो इसीलिए हम लोग इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या लिखते हैं, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्यों उत्तरी अक्षांश, क्यों, क्योंकि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ पे, आपके भूमध्य रेखा के ऊपरी भूभाग में है, ठीक है। तो ये आपके मध्य प्रदेश कहाँ पे है, भारत का आप मैप देखेंगे उसमें आपको बीचों बीच मध्य में दिखेगा। तो इसका जो सर्वाधिक दक्षिणतम विस्तार है वो क्या है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपकी जो ये ऊपर वाला क्षेत्र है ये कितना है, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, यानी कि जो इसका अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक। ये आप लोग को बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यही करता है कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतरीय विस्तार क्या होता है ना। तो ये आपको 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग एग्जाम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, वो आंकड़े यानी कि जो आपके अंक होते हैं जैसे कि 21 डिग्री 6 मिनट, लेकिन उसके आगे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं कि उत्तरी अक्षांश लिखा है कि दक्षिणी अक्षांश लिखा है। तो क्या ध्यान देना है कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, ठीक। फिर ये जो आपके इस तरह होती है लाइनें, ये क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो अब आप इसमें देखेंगे कि जो देशांतर रेखाएं, तो भारत के यदि आप विश्व का मैप देखेंगे तो उसमें आपको जो ऐसी लाइनें यानी कि जो आपके वर्टिकल लाइनें दिखती हैं यहाँ से ऐसे, ये आपकी देशांतर रेखाएं। तो जो भारत की भौगोलिक स्थिति है ये कहाँ पे है, जो 0 डिग्री देशांतर है उसके किधर साइड है, पूर्व की ओर है। किधर साइड है, पूर्व की, मतलब कि यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जैसे आपको मिलती है 0 डिग्री देशांतर, तो आप इधर साइड आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे जो सुदूर पूर्व की ओर होगी वो कौन सी रेखा कहलाती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। तो अब यहाँ से बात करें कि ये जो देशांतरी विस्तार की बात करें कि जो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो भारत के देशांतरी विस्तार की जब आप लोग बात करते हैं तो वो आपको मिलता है देशांतरी विस्तार 74 डिग्री 59 मिनट, यानी कि पूर्वी देशांतर से लेकर आपके कहां पर 82 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, यानी कि ये हमारे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर आपके 82 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, ये हमारे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है, ठीक है। यानी कि आप लोग को क्या चीज़ ये आपके 21 डिग्री 6 मिनट और 74 डिग्री 59 मिनट ये तो याद रखना ही है, साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है कि कौन सा अक्षांश है और कौन सा देशांतर। तो ये तो हो गई भारत के भौगोलिक विस्तार की स्थिति, यानी कि जो मध्य प्रदेश का विस्तार है किसके किसके मध्य है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 6 मिनट आपके पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक है।
यहाँ पे आप लोग को ये मैंने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार बताया। ठीक, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। अब बात कर लेते हैं कि जब ये भौगोलिक विस्तार इतना है तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य प्रदेश के यदि कुल क्षेत्रफल की बात करें तो जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है आपका क्या मध्य प्रदेश का आपका कुल क्षेत्रफल कितना है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर आपके मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक विस्तार है। यानी कि जो मध्य भारत के आपके वर्तमान में राज्य हैं तो राज्यों में आप देखें कि जो मध्य प्रदेश है, हाँ एक चीज़ और, मध्य प्रदेश विभाजन के पूर्व यानी कि जब मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था उस समय तक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा राज्य था, पहला बड़ा राज्य था। लेकिन वर्ष 2000 में जब आपका मध्य प्रदेश का विभाजन कर दिया गया तो विभाजन उपरांत वर्तमान समय में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पे यानी कि जो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ये कौन सा है, मध्य प्रदेश आपका दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश आपका कौन सा दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी कि जो पहला है वो कौन सा आपका राजस्थान और दूसरा कौन सा हो गया आपका मध्य प्रदेश। ठीक, ये हो गया भौगोलिक विस्तार यानी कि क्षेत्रफल के में कितना है और साथ ही साथ आपके भौगोलिक स्थिति क्या क्या है, किन अक्षांश रेखाओं के मध्य है और किन देशांतर रेखाओं के मध्य प्रदेश का विस्तार है। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब इसी में हम आपको आगे बढ़ते हैं कि क्षेत्रफल या भौगोलिक विस्तार के साथ साथ यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश के परीक्षा के संदर्भ में आप देखिए कि यहाँ पे आपकी एक राजधानी यानी कि जो आपकी भोपाल तो मिलती ही, साथ ही साथ आपके यहाँ पे अन्य कई राजधानियों का भी जिक्र किया जाता है। जैसे कि आपकी व्यावसायिक राजधानी के साथ साथ आपकी खेलकूद राजधानी, ऊर्जा राजधानी है ना, संस्कार धानी, इन सब का भी वर्णन किया जाता है। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की कौन कौन सी अन्य राजधानियां हैं। तो देखिए ये तो हो गई आपकी राजधानी कौन सी, भोपाल। दूसरी आपकी जो राजधानी की बात करें तो वो आपकी कौन सी राजधानी आती है, एक आती है व्यावसायिक। ये कौन सी है आपकी व्यावसायिक राजधानी आपकी है मध्य प्रदेश की कौन सी, इंदौर। फिर ऊर्जा राजधानी की बात करें तो ये आती है आपके कौन से, सिंगरौली। जो सिंगरौली का क्षेत्र है बैढ़न वो आपका क्या कहलाता है, ऊर्जा राजधानी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक राजधानी की और बात की जाती है ग्रीष्मकालीन। तो जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये कौन सी है आपकी, पचमढ़ी। फिर खेल कूद राजधानी की बात करें ये है आपकी इंदौर। इसी तरह आपकी मध्य प्रदेश की जो संस्कार राजधानी है वो कौन सी है आपकी, जबलपुर। तो ये आपने देखा कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन कौन सी हैं, व्यावसायिक राजधानी आपकी हो गई इंदौर, ऊर्जा राजधानी हो गई सिंगरौली, ये आपका जो बैढ़न है। ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी कौन सी हो गई, पचमढ़ी। इसी के साथ आपके खेल कूद राजधानी और आपके संस्कार राजधानी। ठीक है, तो जब अपन मध्य प्रदेश के यहाँ पे राजधानी का अपन जिक्र कर रहे हैं तो राजधानी के साथ साथ मध्य प्रदेश के नामों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो नाम और कौन कौन से, जैसे आप मध्य प्रदेश के और भी कई सारे नाम सुनते हैं, जैसे कि कौन कौन से, हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट, ये सब अन्य नामों से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अब हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं,
हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को क्यों कहते हैं? हृदय प्रदेश के बारे में मध्य प्रदेश की ऐसी स्थिति है कि जब आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो भारत का मानचित्र में मध्य प्रदेश की सेम उसी प्रकार स्थिति है जैसे कि मनुष्य के शरीर में हृदय की स्थिति होती है। इसीलिए क्योंकि भारत के आपके बीचों बीच बिल्कुल मध्य में स्थित होने के कारण इसको कौन सा नाम दिया गया है? आपके हृदय प्रदेश नाम दिया गया है। और ये नाम आपको किसने दिया था मध्य प्रदेश को? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके ये नाम दिया था। कौन सा? हृदय प्रदेश। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आपके ये नाम दिया था मध्य प्रदेश को, हृदय प्रदेश। इसी के साथ साथ नदियों की सर्वाधिक अधिकता होने के कारण मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? आपको नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। और टाइगर स्टेट, सुनिए, टाइगर स्टेट क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में टाइगर बाघों की जो सर्वाधिक जनगणना के कारण आपके मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता था। अभी हाल फिलहाल में पुनः इसको 2017-18 की जो जनगणना है उसमें पुनः इसको आप 18-19 की जो जनगणना है उसमें आपको पुनः इनको बाघ गणना के उपरांत आपको क्या नाम दे दिया गया है? टाइगर स्टेट। और सोया प्रदेश क्यों? सोया प्रदेश ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग सर्वाधिक, यानी कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक आलसी हैं तो आप बोलें कि सब सोते रहते हैं विद्यार्थी तो सोया प्रदेश। सोया प्रदेश मतलब सोयाबीन के अधिक उत्पादन के कारण आपको क्या नाम दिया जाता है? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी नाम दिया जाता है, यानी कि कहा जाता है किसको? मध्य प्रदेश को। ठीक है, एक बार रिवीजन आप करिए कि आपने क्या क्या देखा। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार की बात कर ली, किन किन अक्षांश रेखाओं के मध्य और कौन कौन सी देशांतर रेखाओं की मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है। साथ ही साथ आपने मध्य प्रदेश के जो नामों के अतिरिक्त नाम हैं उनकी चर्चा कर ली। इसके साथ ही आपने यहाँ की जो राजधानी है, कई प्रकार की, व्यावसायिक राजधानी, ऊर्जा राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, खेल कूद राजधानी, संस्कार राजधानी, इन सब की चर्चा कर ली। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये जो हो गए आपके, ये आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आप अपने ध्यान रखने के लिए। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की सीमाएं देखते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश की सीमाएं, भौगोलिक विस्तार देखा। आज एक लाइन में यहाँ पे यूज करूँगा कि मध्य प्रदेश एक पूर्णतः भू अवेष्टित राज्य है। भू अवेष्टित राज्य यानी कि भू अवस्थित राज्य का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं, यानी कि जब आप मध्य प्रदेश का मानचित्र देखेंगे उसमें देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सीमाएं कि चारों ओर से किसी भी समुद्री सीमा का लगाव नहीं है। जैसे कि आप गुजरात देखिए, आप कोलकाता देखिए, इनमें क्या है, किसी न किसी रूप में कहीं से आपके समुद्री सीमा लगती है। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए कि मध्य प्रदेश जो चारों तरफ से, चाहे आपके उत्तर से हो, चाहे आपके दक्षिण में हो, चाहे आपके पूर्व में हो या पश्चिम में, इसके चारों ओर से आपकी क्या है, भूमि लगी हुई। यानी कि जैसे आप देखें कि इसका जो पूरा उत्तरी क्षेत्र है, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे आपके किसकी सीमा लगती है, आपके उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ से देखिए कि आपके यहाँ पश्चिम में इसकी किसकी सीमा लगती है, आपके राजस्थान से सीमा लगती है। किससे सीमा लगती है, राजस्थान से सीमा लगती है। यहाँ पे आपके किससे, गुजरात से सीमा लगती है। और आपके इधर आपके दक्षिणी क्षेत्र में आप देखेंगे कि दक्षिणी क्षेत्र में आपके किससे, महाराष्ट्र से सीमा लगती है। किससे सीमा लगती है, महाराष्ट्र से सीमा लगती है। और आपका ये जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे आपके किससे सीमा लगती है, आपके नवीन गठित जो राज्य है, कौन सा, छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है। यानी कि इसकी जो सीमाएं हैं मध्य प्रदेश की, जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये सीमाएं किससे नहीं लगती हैं, किसी भी प्रकार की जलीय सीमा से नहीं लगती हैं। और ये चारों ओर से
किस तरह से, भूमि प्रदेश है, यानी कि जो आपका भूमि क्षेत्रों से घिरा हुआ प्रदेश है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भू अवेष्टित क्षेत्र। अंग्रेजी का एक शब्द कहा जाता है इसको, लैंड लॉक्ड एरिया है पूरा मध्य प्रदेश का, ठीक है। यानी कि जो मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, ये किस तरह, यानी कि पूरा मध्य प्रदेश राज्य भू अवेष्टित राज्य। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमाएं, तो आप देखें कि मैंने आपके मध्य प्रदेश के चारों तरफ आपके देखे सीमाएं मैंने निर्धारित की हैं कि जो मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे आप किस राज्य की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। किसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में आपके कौन से, राजस्थान की सीमा लगती है। किसकी सीमा लगती है, राजस्थान की लगती है। पश्चिमी भूभाग में देखेंगे तो आपकी किससे सीमा लगती है, थोड़ा सा आपके गुजरात से सीमा लगती है। दक्षिणी भूभाग में देखें तो आपके किससे सीमा लगती है, महाराष्ट्र से सीमा लगती है। और आपके पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र में आपके किससे सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ से। यानी कि मध्य प्रदेश से सीमा किन किन राज्यों से लगती है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके हर बार एग्जाम में कि इनमें से, या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से लगती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य से आपके क्या लगती है, आपके सीमा लगती है। तो बात करेंगे उत्तर पूर्व में आपके उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर पश्चिम में आपके राजस्थान की सीमा, पश्चिम में गुजरात की सीमा, महाराष्ट्र आपके दक्षिण में, और आपके छत्तीसगढ़ कहाँ पे, आपके पूर्वी भूभाग में किससे सीमा लगती है, आपके छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, या आप देखें क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले आपके, या किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगते। तो सबसे पहले अपन मध्य प्रदेश के मानचित्र में देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मानचित्र में आप देखिए कि कौन कौन से राज्य आप किस जिले की सीमा आपके कौन कौन से राज्य से लगती है। तो सर्वप्रथम अपन बात कर लेंगे आपके मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से जो लगे हुए ज़िले हैं उनकी सीमाओं के बारे में बात करें तो आप देखें कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी जिलों की सीमा लगती। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सर्वप्रथम है मध्य प्रदेश के जो लगभग आपके कितने 13 जिले आपके किससे लगते हैं, आपके उत्तर प्रदेश से लगते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें, यहाँ पे देखिए मैप में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको कौन सा जिला मिलेगा, आपका मुरैना। पहला जिला कौन सा है, मुरैना। दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा आपका कौन सा जिला है, भिंड। कौन सा, मुरैना, भिंड। तीसरा है आपका कौन सा, दतिया। 1 2 3 मुरैना, भिंड, दतिया। चौथा है आपका कौन सा, अशोकनगर। चौथा है आपका कौन सा, अशोकनगर। 5वां जिला जो लगता है आपका वो कौन सा है, सागर। कौन सा, सागर। 6वां है आपका कौन सा, निवाड़ी। 7वां है आपका कौन सा, टीकमगढ़। 8वां है आपका कौन सा, छतरपुर। 9वां है आपका पन्ना। 10वां है आपका सतना। 11वां है आपका रीवा। और भिंड, मुरैना, भिंड, दतिया, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा। और उसके बाद आपका लगता है यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे जो एक है आपका कौन सा, इधर लिख देता हूँ, सिंगरौली। ठीक है। और यहाँ पे एक जिला छूट गया था आपका कौन सा, जो शिवपुरी, ये आपका जिला बनाता है। यानी कि ये आपके 13 जिले कौन कौन से हैं,
जो उत्तर प्रदेश से, एक तो है आपका मुरैना, दूसरा है भिंड, तीसरा है दतिया, चौथा अशोकनगर, या पहले ऊपर शिवपुरी है बाद में अशोकनगर है, तो शिवपुरी और आपका अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली, ये 13 जिले आपके किससे सीमा बनाते हैं, आपके मध्य प्रदेश की जो सीमा बनाते हैं आपके उत्तर प्रदेश राज्य से, ये जिले आपकी सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? मुरैना हो गया, भिंड हो गया, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली, तो ये 13 जिले आपके किससे बनाते हैं, आपके उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार आप राजस्थान से देखिए कि राजस्थान से कितने जिले बनाते हैं, तो जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं ये बनाते हैं आपके कौन से? 10 जिले बनाते हैं। राजस्थान से सीमा कौन से बनाते हैं? 10 जिले बनाते हैं। तो यहाँ पे जो ये मुरैना है ये आपके किससे सीमा शेयर करता है? ये आपके मध्य प्रदेश की जिला है, और जो आपके उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से सीमा शेयर करता है, यानी कि ये जो इसकी जो सीमा है वो राजस्थान से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है। तो पहला तो हो गया आपका मुरैना, दूसरा यहाँ पे आपका मिलेगा श्योपुर मिलता है, आपका कौन सा मिलता है? श्योपुर मिलता है। मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया, श्योपुर के बाद आपका आता है यहाँ पे आपका कौन सा? शिवपुरी, ये भी आपके किससे? राजस्थान। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 जिले मिलेंगे, एक तो मुरैना भी और दूसरा शिवपुरी, दोनों आपके किससे सीमा शेयर करते हैं? उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से शेयर करते हैं बाउंड्री, ठीक है। तो मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया, शिवपुरी हो गया। अशोकनगर, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे बीचों बीच आपके पहले गुना था, गुना को विभाजित करके अशोकनगर, तो अशोकनगर जो है आपके इधर साइड, तो ये उत्तर प्रदेश से, इधर साइड आपके कौन सा? गुना। तो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, गुना के बाद आपके आता है राजगढ़, गुना के बाद आपके आता है कौन सा? राजगढ़ जिला। राजगढ़ के बाद आपका आता है आगर मालवा। राजगढ़ के बाद आपका कौन सा आता है? जो शाजापुर से विभाजित होकर बना था, कौन सा? आगर मालवा। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, ठीक है। आगर मालवा के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो सीमा लगती है, यहाँ पे आपके सीमा लगती है वो किस राज्य की लगती है? आपके रतलाम की लगती है। रतलाम, मंदसौर और यहाँ पे आपके लगती है नीमच। कितने जिले हो गए? मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया, शिवपुरी हो गया, गुना हो गया, राजगढ़ हो गया, आगर मालवा हो गया, रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, आपके नीमच। अब रतलाम के नीचे यहाँ पे आपको मिलता है ये झाबुआ। ये आपके 10 जिले किससे सीमा शेयर करते हैं? आपके राजस्थान से। कौन कौन से? एक ये हो गया मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और झाबुआ, ये आपके किससे सीमा बनाते हैं? राजस्थान से। यानी कि राजस्थान से कितने जिले? 10 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे आप पश्चिमी क्षेत्र में आइए। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात से सीमा 2 जिले बनाते हैं, एक तो बनाता है झाबुआ और दूसरा इसी से विभाजित होकर बना था आपका कौन सा? अलीराजपुर। तो ये दोनों सीमा आप किससे बनाते हैं? झाबुआ और अलीराजपुर दोनों बनाते हैं सीमा आपके किससे? गुजरात से सीमा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके ये 2 जिले हो गए। तो गुजरात से कितने बनाते हैं? गुजरात से आपके 2 जिले बनाते हैं। उसके बाद आप आ जाइए नीचे आपके महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से आपके जो सीमा बनाने वाले हैं वो हैं आपके 9 जिले। 9 जिले कौन कौन से हैं? इधर से आप शुरू करिए। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, पूर्वी निमाड़ या जिसको आप कहते हैं कौन सा? खंडवा, बुरहानपुर, खंडवा, बुरहानपुर और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे
खरगोन, बड़वानी और यहाँ पे अलीराजपुर। एक बालाघाट, दूसरा हो गया आपका सिवनी, तीसरा हो गया छिंदवाड़ा, चौथा बैतूल, पांचवा खंडवा, छठवां आपका बुरहानपुर, सातवां खरगोन, आठवां बड़वानी और नौवां आपका अलीराजपुर। तो ये 9 जिले आपके किससे बनाते हैं? महाराष्ट्र से सीमा बनाते हैं। किससे सीमा बनाते हैं? महाराष्ट्र से आपके ये 9 जिले बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से आपके कितने? 13 जिले। दूसरा आपका राजस्थान है, राजस्थान से आपके 10 जिले। तीसरा है आपका गुजरात, गुजरात से आपके 2 जिले और महाराष्ट्र से आपके कौन से? 9 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद है जो 5वां राज्य है, जिससे 5वां राज्य सीमा बनती है, इससे आपके मध्य प्रदेश के 6 जिले सीमा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि पूर्वी क्षेत्र था पूरा, यहाँ से आपका छत्तीसगढ़ विभाजित कर दिया गया। तो ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है, इससे कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला तो मिलता है आपका सिंगरौली, सीधी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, डिंडौरी और ये आपका 5वां, डिंडौरी के बाद आपका 5वां है मंडला और 6वां है बालाघाट। 5वां मंडला और 6वां है आपका बालाघाट। ठीक है, तो ये 6 जिले सिंगरौली, सीधी, शहडोल, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट, ये 6 जिले आपके किससे सीमा बना रहे हैं? आपके छत्तीसगढ़ राज्य से आपके सीमा बना रहे हैं। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट। ये आपने देखा सीमा। सीमाओं के संदर्भ में देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे मैं स्पष्ट साफ रूप में लिख देता हूँ कि स्पष्ट क्या क्या है, कौन कौन से राज्य से कितने जिले सीमा बनाते हैं और उनका रिवीजन करा देता हूँ आपको। एक मिनट, पहले आपके उत्तर प्रदेश से आपके कितने जिले आपके मिलते हैं? 13 जिले। 13 जिले की बात करें आपके 13 जिले में आप मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और आपके सिंगरौली। दूसरा आता है आपका राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान की यदि बात करें तो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और आपके झाबुआ, ये 10 जिले हैं आपके। तीसरा है आपका कौन सा? गुजरात में आपके कौन कौन से जिले आपके सीमा शेयर करते हैं? ये आपका झाबुआ और दूसरा है आपका अलीराजपुर, ये। फिर उसके बाद आपके आता है महाराष्ट्र से आपके 9 जिले, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी और साथ ही अलीराजपुर। उसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो आपके सीमा बनाते हैं ये हैं सीमा बनाने वाले ज़िले आपके सिंगरौली हो गए, 6 ज़िले बनाते हैं आपके सिंगरौली, सीधी और आपके उसके साथ ही आपका अनूपपुर, शहडोल और डिंडौरी और आपका यहाँ पे आपका पूर्वी क्षेत्र में आपका बालाघाट। जो पुराने मानचित्र में आप लोग देखेंगे, पुराने मानचित्र में आपको इधर साइड मंडला भी दिखता, लेकिन मानचित्र में कुछ गड़बड़ी के कारण, तो सॉरी वो मंडला मैं पहले बोल गया था, मंडला नहीं, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी और आपका बालाघाट, ये 6 जिले आपके किससे सीमा बनाते हैं? आपके छत्तीसगढ़ से आपके सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो जो वर्तमान मध्य प्रदेश है इसकी सीमाएं आपके 5 जिलों से लगती हैं, 5 राज्यों से। ये राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, जो आपका ये तो होगा वर्तमान सीमाएं कि कौन कौन से राज्य लगते हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि जो अविभाजित मध्य प्रदेश था उसकी सीमा किस राज्य से लगती थी या कितने राज्यों से लगती थी। ठीक है,
तो अविभाजित मध्य प्रदेश की जो सीमा थी ये आपके लगती थी किससे? 7 राज्यों से लगती थी। अविभाजित मध्य, देखिए 5 अभी वर्तमान में लग रहे हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की आपकी सीमा जो लगती थी वो कितने राज्यों से लगती थी? 7 राज्यों से लगती थी। तो 7 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए विभाजन तो इधर साइड हुआ है आपके, तो आप जब मैप में देखेंगे तो ये तो इधर साइड तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो आपके कोई विभाजन हुआ नहीं। तो एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया गुजरात, चौथा हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, तो पांचवा कौन सा राज्य था? पांचवा कौन सा राज्य से आपकी सीमा लगती थी? तो पहले तो ये अभी तो वर्तमान में पांचवा छत्तीसगढ़ है, लेकिन ये जो पांचवा था ये आपका कौन सा था? उड़ीसा। छठवां कौन सा था आपका? बिहार। और 7वां कौन सा था? 5वां उड़ीसा, 6वां बिहार और 7वां आपका लगता था आंध्र प्रदेश। ये 7। अब सोच रहे होंगे आप, मैप देख रहे होंगे तो मैप में आप लोग देख के सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे गलत लिखा बिहार। बिहार क्यों लिखा है? बिहार की सीमा तो पहले भी नहीं लगती थी, वहाँ पे तो अभी वर्तमान झारखंड राज्य दिखता है। तो आप लोगों ने 3 राज्यों का विभाजन पढ़ा होगा। एक तो 1 नवंबर को हुआ था, दूसरा 9 नवंबर को हुआ था और तीसरा 15 नवंबर को हुआ था। याद होगा, ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे भारत का भूगोल उसमें आपको मिलेगा। तो 1 को आपको छत्तीसगढ़, 9 को आपको उत्तराखंड और 15 नवंबर को आपका विभाजन किसका हुआ था? झारखंड का विभाजन हुआ था। किससे? आपका बिहार का। तो जिस दिन तक, जब तक मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लगा था तो किसकी सीमा लगती थी? झारखंड की नहीं लगती थी, किसकी लगती थी? बिहार की लगती थी। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा दिमाग जरूर लगे। क्यों? क्योंकि उस समय तक तो, जब तक 1 नवंबर के पहले तक मध्य प्रदेश की किससे सीमा लगती थी? बिहार से लगती थी। और झारखंड का विभाजन कब हुआ है? 15 नवंबर को हुआ बिहार से। तो 4 राज्य आपके पहले पूर्ववत और ये आपके 3, ठीक, उड़ीसा, बिहार और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, ये आप याद रखिएगा। 7 राज्यों से अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा लगती थी। विभाजन के उपरांत आपके कितने राज्यों से सीमा लगती है? 5 राज्यों से सीमा लगती है। ठीक, ये तो हो गए आपकी मध्य प्रदेश की सीमाएं। जब आज अपन बात करें मध्य प्रदेश के सीमाओं के संदर्भ में, तो यहाँ पे आपके उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के विस्तार की भी बात कर ले कि जो मध्य प्रदेश से उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है। तो जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है मध्य प्रदेश की, ये कितनी है? 605 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम में आपकी कितनी? 870 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से दक्षिण आपके 605, पूरब से पश्चिम आपके कितनी? 870 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिणी विस्तार आपका 605 किलोमीटर, पूरब से पश्चिमी विस्तार आपका कितना? 870 किलोमीटर। अब यहीं पे आप बात कर लीजिए, जैसे आप देखिए कि इसमें दिशा, मैं आपको दिशा सबको मालूम होगी। तो यहाँ पे जो बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है और दक्षिणी जिला कौन सा है। तो जब आप मैप में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में यहाँ पे ये वाला जो भाग है मुरैना का, तो मुरैना आपका सबसे ऊपर, यानी कि उत्तरतम बिंदु। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरतम बिंदु। तो उत्तरतम बिंदु आपका कहाँ पे? आपका ये आपका मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु आपका कौन सा? मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये आप यहाँ पे किनारे दक्षिण में आप देख रहे होंगे जो सबसे बढ़ा हुआ भाग है, ये कौन सा है? आपका बुरहानपुर। इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी विस्तार आपका बुरहानपुर। जो पूर्वी विस्तार है ये आपके कौन सी? ऊर्जा राजधानी आपकी सिंगरौली। और जो आपका पश्चिमी विस्तार है ये आपका है कौन सा? अलीराजपुर।
यानी कि मध्य प्रदेश का सुदूर उत्तरतम बिंदु मुरैना, सुदूर पूर्वी बिंदु आपका सिंगरौली, सुदूर दक्षिणतम बिंदु आपका बुरहानपुर और सुदूर आपका पश्चिमी बिंदु आपका कौन सा, अलीराजपुर। ठीक है, ये हो गई बात। क्या क्या हमने पढ़ा, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार पढ़ा, मध्य प्रदेश के नामों के बारे में पढ़ा, नामों के साथ साथ आपके मध्य प्रदेश की जो विभिन्न प्रकार की राजधानियां हैं उनके बारे में आपने अध्ययन किया, और मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो भी बात किया, और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में अपन लोगों ने बात किया। ठीक है, ये हो गए आपके सामान्य, आपके साथ ही साथ यहाँ पे देखें कि जैसे मध्य प्रदेश के ये आपके ये तो हो गई, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के जैसे राष्ट्रगीत राष्ट्रगान होता, उसी तरह मध्य प्रदेश के कुछ राज्य गीत, राज्य गान, राज्य खेल, राज्य नृत्य, ये सब इनके बारे में आपके जानना जरूरी है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश का राज्य गीत क्या है, मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है, राज्य पशु क्या है, राज्य पक्षी क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य है, ये क्या है, मध्य प्रदेश का जो राज्य नृत्य है ये क्या है आपका, राई। ये जो राई राज्य नृत्य है ये आपके किस क्षेत्र में, यानी कि मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे प्रचलित नृत्य है राई नृत्य। ये इसको आपको क्या बनाया गया है, मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य बनाया गया है। ठीक है, और आपके एक है राज्य नाट्य, ये क्या है, मध्य प्रदेश का जो राज्य नाट्य है उसको वो क्या है आपका, माच। आप मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य हो गया राई, राज्य नाट्य हो गया आपके माच। और इसी तरह राज्य पशु, बारहसिंघा, राज्य पुष्प, सफेद लिली, राज्य पुष्प हो गया। राज्य खेल, राज्य खेल है आपका मलखंभ, राज्य खेल हो गया आपका मलखंभ। राज्य मत्स्य, महासीर प्रजाति की आपकी मछली, यानी ये राज्य मत्स्य जो ये कहाँ पे आपके पाई जाती है, आपके ये नर्मदा नदी में राज्य मछली जो महासीर प्रजाति की मछली है आपके कहाँ पे पाई जाती है, नर्मदा नदी में महासीर प्रजाति की ये मछली पाई जाती है। राज्य नृत्य हो गया, राज्य नाट्य हो गया, राज्य पशु हो गया, राज्य पुष्प हो गया, राज्य मत्स्य हो गया, राज्य खेल हो गया। ठीक है, और आपके क्या बचा इसमें, आपके राज्य गीत, राज्य गीत मेरा मध्य प्रदेश, इसके जो लेखक हैं कौन, महेश श्रीवास्तव। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। ये आपका मध्य प्रदेश का जो है राज्यगीत, और इसके लेखक है आपके कौन से, महेश श्रीवास्तव जी हैं। ठीक है, महेश श्रीवास्तव जी। ये आपके मध्य प्रदेश के कुछ आपने राज्य प्रतीकों के बारे में पढ़ ली कि राज्य नृत्य क्या है, राज्य नाट्य क्या है, राज्य पक्षी क्या है, राज्य पशु क्या है ना, राज्य आपके खेल क्या है, ये सब सारी चीज़ें। तो ये मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हो गया, है ना। तो आज आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी आपने, आज आप लोगों ने सबसे पहला क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। दूसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा, भौगोलिक विस्तार के साथ साथ आपने मध्य प्रदेश की सीमाएं किन किन राज्यों से लगते हैं और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले आपके सीमाएं बनाते हैं। फिर मध्य प्रदेश के जो आपके अन्य नाम, राजधानियाँ और राज्य
प्रतीक के बारे में पढ़ लिए कि आपने कौन कौन से मध्य प्रदेश के अन्य नाम हैं, सीमाएं कौन कौन सी हैं, राजधानी कौन कौन सी, खेल राजधानी, ऊर्जा राजधानी और राज्य प्रतीक कौन कौन से। ठीक है, ये हुआ आपका ये मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। अब इतना आप लोग इसका आप रिवीजन करिए। आगे आप लोग के इसके संदर्भ में मध्य प्रदेश के जो संभाग हैं, जिले हैं, उनके संदर्भ में आपको वीडियो लेके आऊँगा। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी या तो आप लोग इसको क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। हमारा जो निर्माण जीएस एकेडमी करके चैनल है, इसको पूरा आप शेयर करें, अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ आप लोग की जो आने वाली परीक्षाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी जेल प्रहरी का चल रहा है, उसके संदर्भ में मध्य प्रदेश के मैं क्वेश्चन पेपर का यानी कि क्वेश्चन डिस्कशन का राउंड भी लेके आऊँगा, जिसमें आपके मध्य प्रदेश के संदर्भ में जितने भर पुराने पेपर में क्वेश्चन आए उनके लिए अपन एक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।